हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं फिर आपके बीच में आया। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोरोना वायरस के चलते पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, हमारा भारत देश भी लॉकडाउन है और मैं सभी से चाहता हूँ कि वो घर से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं तो किसी ज़रूरी काम के लिए ही निकलें, मुंह पे कपड़ा लगा के निकलें, मास्क लगा के निकलें, क्योंकि यह बहुत बड़ा संकट का समय है हम सभी के लिए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें सावधानियां बरतनी होगी और हम सक्सेस हो जाएंगे। आज मैं बात करूंगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पार्ट 1 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 1 preamble, where it is expand to consolidate, define and amend the law of evidence. मैं बताना चाहूँगा कि हमें इंडियन एविडेंस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडियन एविडेंस को हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम सच्चाई को बाहर निकाल सकें, सच्चाई क्या है उसका पता लगा सकें, उसकी खोज कर सकें। क्या चीज़ है रिलेवेंट, क्या चीज़ें रिलेवेंट नहीं है, इसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो कोर्ट में होती है। प्रोसीडिंग जुडिशल होती है। इन चीज़ों को जिससे कि हम कोर्ट में इस्तेमाल करके सच्चाई को निकाल सके। एडमिशन क्या है, रिलेवेंट फैक्ट क्या है, इररिलेवेंट क्या है, यह सब जानने के लिए हम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को पढ़ते हैं और समझते हैं। इररिलेवेंट इश्यूज़ के ऊपर टाइम वेस्ट ना हो कोर्ट का, क्योंकि हमारी कोर्ट का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं। इसके चलते हमें इंडियन एविडेंस एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे दोस्तों, यह इंडियन एविडेंस एक्ट अधिनियम 15 मार्च 1872 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन जो कमेंसमेंट हुआ ये इस एक्ट का 1 सितंबर 1872 में हुआ। 1 सितंबर 1872 में ये लागू हुआ। टोटल चैप्टर इंडियन एविडेंस एक्ट में 11 चैप्टर हैं। इन्हें 3 पार्टों में बांटा गया है। टोटल चैप्टर 11 हैं, डिवाइड 3 पार्ट में है। इस इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 एक्ट हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो मैंने बताए हैं कि 11 चैप्टर होते हैं। टोटल इन्हें 3 पार्ट में बांटा गया है और टोटल सेक्शन 167 है जो बड़े महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस साक्ष्य विधि है। कंसोलिडेट, डिफाइन करने के लिए, अमेंड करने के लिए बनाया गया है। लॉ ऑफ एविडेंस बनाया गया है कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंडमेंट करने के लिए। पार्ट 1 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 से 3 तक। सेक्शन 1 section of 1 Indian Evidence Act. This may be called it the Indian Evidence Act 1872. It is extend to the
all India and judicial proceeding in before the court. इंडियन एविडेंस अप्लाई होता है पूरी इंडिया के अंदर जुडिशल प्रोसीडिंग के लिए बिफोर द कोर्ट, बिफोर द एनी कोर्ट। नॉट अप्लाई, जो अप्लाई नहीं होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मटेरियल बट नॉट एफिडेविट, नॉट इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। इनके सामने यह अप्लाई नहीं होता है। मेरे दोस्तों, सेक्शन 2 इंडियन एविडेंस एक्ट, रिपील ऑफ एनेक्टमेंट रिप्लीड बाय द रीडिंग एक्ट 1938 सेक्शन 2 एंड शेड्यूल हम इसे छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इन दिस एक्ट फ्लोइंग द वर्ड एंड एक्सप्रेशन आर यूज इन द फ्लोइंग सेंसेस अनलेस contrary intention appears before the context. Court. What is the meaning of the court? Court includes all judges and all magistrate and all person except arbitration legally authorized to take evidence. जो कोर्ट का मतलब है कि सारे जज और सारे मजिस्ट्रेट और सारे पर्सन छोड़कर आर्बिट्रेशन को और लीगल अथॉराइज टू टेक एविडेंस, इनको छोड़कर ये सब कोर्ट है। फैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्ट? फैक्ट मीन एंड इंक्लूड्स। फैक्ट में क्या क्या मतलब है, क्या है इसके अंदर, हम बात करेंगे। फैक्ट मीनिंग एंड इंक्लूड्स, इसके अंदर आते हैं एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग perceived by the senses, any material condition of which any person is conscious. Fact means कोई भी चीज़ किसी अवस्था को महसूस कराते हैं, हमें कोई चीज़ महसूस होती है, वो फैक्ट है। एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, यह एक फैक्ट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये भी एक फैक्ट है। इनको हम महसूस कर सकते हैं, यह हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में है, ये तथ्य हैं, फैक्ट है। कोई भी चीज़ अब दिखाई दे रही है, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं, वो सारे फैक्ट होते हैं। मैं कुछ इलिस्ट्रेशन है। That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact. B. That a man heard or saw something is a fact. That a man said certain word is a fact. That a man holds a certain option, has a certain intention, act is in good faith or fraudulently of use particular word in a particular sense, or is or was a specified time conscious of a particular sentence is a fact. That a man has a certain reputation is a fact. मैं बताऊंगा फैक्ट। एग्जाम्पल है इलिस्ट्रेशन में, सुनना, देखना,
यह फैक्ट है। कोई व्यक्ति मेंशन गुड फेथ यूज कुछ वर्ड फैक्ट है। हर आदमी की रेपुटेशन फैक्ट है। यह कौन सा फैक्ट हुआ? एनी मेंटल कंडीशन इज विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, साइकोलॉजिकल, ये सब फैक्ट है। इंटेंशन फैक्ट है। पॉजिटिव फैक्ट है। मेरे सामने बुक फोन है, यह पॉजिटिव फैक्ट है। नेगेटिव फैक्ट, पॉजिटिव फैक्ट भी होता है, नेगेटिव फैक्ट भी होता है। हमारे सामने नहीं है, यह नेगेटिव फैक्ट है। रिलेवेंट फैक्ट ऑफ डेफिनेशन। अब मैं बात करूंगा रिलेवेंट ऑफ फैक्ट डेफिनेशन। एक फैक्ट को जब रिलेवेंट माना जाएगा जब वह दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ होगा। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट है तो वो फैक्ट है। इसमें सेक्शन 6 से 55 में पॉइंट दिए गए हैं। हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट में देख सकते हैं आप। साथियों, इंडियन एविडेंस एक्ट की ज़रूरत जुडिशल प्रोसीडिंग में होती है। मैंने आपको बताया, सच्चाई निकालने के लिए, किसी चीज़ की खोज निकालने के लिए, जिससे कि कोर्ट का समय खर्च ना हो। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन एंड इंक्लूड फैक्ट ऑफ इश्यूज। दोस्तों, फैक्ट ऑफ इश्यूज क्या होता है? Any fact from which either by itself or in connection with other fact the exist, non-exist nature or extend any right, liability or disliability assured or denied in any suit or proceeding necessary, mandatory. Fact in issue एक पार्टी एसर्ट करती है और दूसरी पार्टी डिनाई करती है। सब्जेक्ट इन्फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है, ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर बी। ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर बी। ए ने बी का मर्डर किया। एट द trial the following fact may be in issue: that cause be death, that intended a cause be death, that had received grave and sudden provocation from B, that at the time of doing the fact which cause be that was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing it is nature. Sudden provocation from B, ये सारे हमारे यहाँ फैक्ट हैं। अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इंडियन एविडेंस में डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? Documents means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, fingers, or makes, or by more than one of those means
intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. दोस्तों, लकड़ी, कपड़ा, कोई तत्व आदि डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इंटेंशनली यूज किए जा सकते हैं फॉर पर्पस, उस मैटर में करने के लिए भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, इंक्लूडिंग किया गया है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इलिस्ट्रेशन है, ए राइटिंग आर डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, लिथोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ्ड डॉक्यूमेंट आर डॉक्यूमेंट्स, a map document, plan is a document, in encryption of a metal plate or stone is document, a creature is a document. ये सब डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। साक्ष्य, एविडेंस क्लियर होने चाहिए। अब मैं बात करूंगा प्रूव्ड। इससे पहले एविडेंस वे सब प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए किए जाते हैं, इंक्लूड है ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट permitted all statement which the court permitted or require उसके साक्ष्य यानी witnesses in the relation to the matter of the fact under the inquiry। सेक्शन 59 to 68 में दिए गए हैं। oral evidence produce for the inspection of the court। FIR substance fact है। FIR substance fact केस, एक केस है, इसके अंदर मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, मंगेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक्यूज अपने खिलाफ एविडेंस देता है। क्या यह एविडेंस है? इस केस के अंदर यह एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कोर्ट के ऊपर या कोर्ट की विवेक के ऊपर होता है कि कोर्ट उसे माने या न माने। इसी के अंदर एक केस है हरीश कृष्णा वर्सेस स्टेट। एक्यूज कोई ने स्टेटमेंट दिया, कन्विक्शन हुआ, दोषी हुआ, नहीं किया गया है, इसके अंदर उसे दोषी नहीं माना गया है। एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया कि एविडेंस जो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस होता है वो सरकमटेंसेस होती है। सरकमटेंसेस एविडेंस जो इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं। अब मैं बात करूंगा प्रूफ। अ फैक्ट इज said to be proof when after considering the matter before it the court either believe it to exist or consider it is exist so probable that a prudent and ought to under the circumstances of the particular case to fact up the supposition that it exists. After considering existing, consider इतनी संभावित है
आम आदमी बता सकता है, मतलब कोई आधा आदमी उसको आसानी से समझ ले और क्या एग्जिस्टेंस है, क्या कंसिडर कर सकते हैं, उसको सोच ले कि यह प्रूफ हो सकता है, यह प्रूफ है, जो आम आदमी समझ ले कि यह प्रूफ है, यह प्रूफ हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा, आई विल टॉकिंग अबाउट डिसप्रूफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिसप्रूफ? A fact said to be disproved when, after considering the matter before it, the court either believe that it does not exist or consider it is non-exist to the probable that is the prudent man out to under the circumstances of the particular case to act upon the suppositions that it does not exist. डिसप्रूव्ड मतलब नॉन एग्जिस्ट ना होने को कह सकते हैं। अब मैं बात करूंगा नॉट प्रूफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट प्रूफ? अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज द आइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। साबित नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ हो जो साबित नहीं की सकती, इसको नॉट प्रूफ कहते हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के 1 से 3 सेक्शन थे, जो बड़े महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, जो हमें बताते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट चैप्टर 1 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। मैंने आपको अभी बताया रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।